क्लास 7 शुरू करते हैं हमारा क्लास आज का। हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया था क्रस्ट के बारे में। अर्थ क्रस्ट के कितने लेयर्स, क्रस्ट में कितने सारे अर्थ के कितने लेयर्स हैं। फिर स्टार्टिंग में था मिडिल वाला था हमारा कोर, फिर दूसरा वाला था मेंटल और लास्ट लेयर जो था वो हमारा क्रस्ट। फिर हमने ये भी पढ़ा कि वहाँ पर जो है आउटर एंड इनर, तो जैसे अब ये हो गया रेड वाला हमारा इनर क्रस्ट हो गया, इनर कोर हो गया सॉरी। फिर ये रेड वाला हमारा इनर मेंटल हो गया और इसी तरह से हमारा ये रेड वाला हमारा हो गया इनर क्रस्ट। तो इस तरह से इनर एंड आउटर हम लोगों ने डिस्कस किया था अर्थ के जो लेयर्स हैं, कितने लेयर्स होते हैं। तो जो पहला नंबर 1 था, तो हमने देखा यहाँ पर कि बहुत सारे लेयर्स यहाँ पे नंबर 1 जो है नंबर 1, फिर नंबर 2 एंड नंबर 3 लास्ट वाला। तो नंबर 1 क्या था? कोर। नंबर 1 क्या था? वो कोर थे, यू आर ई कोर। नंबर 2 क्या था? मेंटल था। एंड नंबर 3 इज क्रस्ट। ये हमने डिस्कस किया था। तो वापस से जो रेड वाला पोर्शन था नंबर 1 में, तो नंबर 1 का रेड वाला जो पोर्शन था वो क्या था? रेड वाला पोर्शन वो इनर कोर था। पर्पल वाला आउटर कोर हो गया। उसी तरह से रेड वाला जो है नेक्स्ट लेवल वाला वो हो गया इनर मेंटल, पर्पल वाला आउटर हो गया। उसी तरह से नेक्स्ट थर्ड लेवल में अगर हम आते हैं तो रेड वाला हो जाता है हमारा इनर क्रस्ट और पर्पल वाला आउटर क्रस्ट। तो ये जो 3 लेयर्स अर्थ की हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हमारा जो लेयर्स है अर्थ का लास्ट वाला, ठीक है। तो अर्थ का जो लास्ट वाला लेयर्स था हमारा वो वाला अगर हम देखते हैं, अब लास्ट वाला अभी हम लोगों ने सोचो कि ये रेड वाला कर दिया, ये लास्ट। तो अर्थ में जो हमारा है जो वी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव ऑन द अर्थ, वी लिव ऑन द आउटर। तो रेड वाला जो अभी मान लेते हैं ये आउटर है, तो ये आउटर क्रस्ट है, ये आउटर क्रस्ट है, इसी में ह्यूमन बीइंग सर्वाइव करते हैं। और ये क्रस्ट जो है कितने हैं? देयर 2 टाइप्स ऑफ क्रस्ट। क्रस्ट को अगर हम जाएंगे तो क्रस्ट जो है बेटा वो है 2 टाइप्स इन द सेंस कि इसी क्रस्ट के ऊपर वाटर भी है ना, तो इसको बोलते हैं, इसे बोलेंगे ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। ये ओशनिक हो गया, ओशनिक क्रस्ट। और लैंड है तो लैंड क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लैंड को क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अभी से सोच लो कि क्रस्ट को हमने डिवाइड किया, क्रस्ट को आउटर लेयर जो था हमारा अर्थ का उसको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। एक तो ओशनिक क्रस्ट और दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि जो क्रस्ट है हमारा आउटर में, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल दोनों लेयर्स में हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो रॉक से मिनरल्स है, क्योंकि जो क्रस्ट आउटर लेयर क्रस्ट है, जो क्रस्ट है वो किससे बना हुआ है? रॉक से बना हुआ है, हार्ड रॉक्स, ठीक है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे रॉक्स, कितने टाइप्स ऑफ रॉक्स है और मिनरल्स जो है वो सारे कितने सारे हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी? द आउटर लेयर ऑफ द क्रस्ट में, ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ द क्रस्ट में हमें ये सब चीज़ें मिलेगी। नाउ रॉक्स एंड मिनरल्स। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर, द अर्थ क्रस्ट जो है हमारा आउटर लेयर है उसी को क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर और द अर्थ क्रस्ट दोनों सेम ही है, वी कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स, हम अलग अलग नाम से बोलते हैं। और वो किससे बना हुआ है? क्रस्ट रॉक से बना हुआ है। अब वो रॉक्स क्या है? सॉलिड है। क्रस्ट रॉक्स रिफर्स टू ऑल द सॉलिड पार्ट्स। अब वो बहुत सख्त है, क्योंकि मेंटल में हमने देखा था, क्या देखा था? वहाँ पे मैग्मा है, वो ना सॉलिड है और ना लिक्विड है, बीच वाला स्टेज है उसका। तो इसी तरह से लेकिन क्रस्ट जो है वो सॉलिड है। उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आता है? इंक्लूडिंग क्ले, मिट्टी है और सैंड भी है, क्योंकि जो रॉक्स है सॉलिड है लेकिन रॉक्स के अंदर सैंड भी है एंड क्ले भी है, ठीक है। तो रॉक्स डू नॉट हैव अ केमिकल कॉम्पोजिशन, उसके अंदर कोई केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है। दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। तो रॉक्स किससे बना हुआ है?
रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, ये मिनरल्स से बना हुआ है। नाउ व्हाट इज मिनरल्स देन? मिनरल्स आर सब्सटेंसेस दैट अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। तो कहा जाता है जब रॉक्स किससे बना हुआ? मिनरल से बना हुआ, उसके अंदर कोई केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता है रॉक्स के अंदर, वो मिनरल से बना हुआ है। तो फिर मिनरल्स क्या है? तो मिनरल्स जो सब्सटेंसेस है, जो चीज़ें पाई जाती है नेचुरली, जो अपने आप ही अर्थ क्रस्ट में है, उसी को ही मिनरल्स कहा जाता है। दे हैव डेफिनेट। तो मिनरल्स में हमें क्या मिलेगा? मिनरल्स तो अर्थ रॉक्स, वापस देखो, रॉक्स आर मेड अप ऑफ, किसे कहा गया? रॉक्स इज अ सॉलिड सब्सटेंसेस, सॉलिड पार्ट्स है, इसके अंदर क्ले एंड सैंड है, इसका कोई केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं होता है। और रॉक्स बना हुआ किससे? मिनरल से बना हुआ। तो रॉक्स किससे बना हुआ है? मिनरल से बना हुआ है। और मिनरल्स क्या है? सब्सटेंसेस है। सब्सटेंस मीन्स कोई चीज़, वस्तु, कोई सामान, कोई चीज़ है। सब्सटेंसेस है जो अपने आप ही नेचुरली अकर होती है अर्थ क्रस्ट में, जो अपने आप ही अकर हुई है और बनी है। लेकिन ये बनने के लिए इसको क्या चाहिए था? केमिकल। तो इसके लिए उसके पास क्या है? केमिकल कॉम्पोजिशन है, उसमें केमिकल चीज़ें बहुत सारे हैं, जिसके कारण वो फॉर्म्ड हुआ है। और फॉर्म्ड होकर क्या बना? मिनरल्स बना। और मिनरल्स ने क्या बनाया? रॉक्स को बनाया। तो इसी तरह से केमिकल कॉम्पोजिशंस जो थे, जिसके कारण इट फॉर्म्ड इनटू मिनरल्स, और मिनरल्स के बाद रॉक्स फॉर्म्ड हुआ। तो रॉक्स इज मेड अप ऑफ रॉक्स, इट डोंट हैव इट्स ओन केमिकल कॉम्पोजिशन बट इट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स। लेकिन मिनरल्स जो है उसमें केमिकल कॉम्पोजिशंस है। और मिनरल्स क्या है? नेचुरल मिनरल सब्सटेंस जो है नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेस है अर्थ क्रस्ट में। नाउ रॉक्स इन विच अ पर्टिकुलर मिनरल इज फाउंड। अभी कोई रॉक्स ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही मिनरल्स पाई जाती है, पर्टिकुलर कोई एक मिनरल्स पाया जाता है, और वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि रॉक्स जो है सॉलिड सब्सटेंसेस, मानो मिनरल्स है, अब मानो ये बहुत सारे हैं, ठीक है, एक टुकड़ा है, तो उसके अंदर मान लो बेटा कि ये जो चीज़ें है ना, कि इसमें इतना सारा एरिया जो है, मान लो ये 3/4 एरिया जो है वो इसमें एक चीज़ बनी हुई, एक चीज़ से बना हुआ है, और रिमेनिंग जो लास्ट वाला रेड कॉर्नर बच गया वो दूसरी मिनरल्स है, ये दूसरी मिनरल्स है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें मेनली कितनी मिनरल्स है? 2 मिनरल्स मिला के एक मिनरल्स बन रही है, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें कहा जा रहा है कि अ रॉक्स इन विच अ पर्टिकुलर मिनरल इज फाउंड। इसमें अगर बहुत ज़्यादा मिनरल्स, अगर एक कुछ ज़्यादा ही है और लार्ज परसेंटेज में, ज़्यादा परसेंटेज में, जैसे मैंने कहा, इज़ नोन एज ओर, तो उसको क्या बोलेंगे? वो ओर है, ORE, ओर ऑफ दैट मिनरल्स। मतलब वो रॉ मटेरियल से रॉ है, वो अभी उसमें से निकाला जाएगा। उसे निकाल के हम क्या करेंगे? वो पर्पल वाले को अलग कर देंगे, रेड वाले को अलग कर देंगे। तो रेड वाले को हमें यूज़ ही नहीं करना है, तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। तो हमें निकालना किसको है? पर्पल वाले को, क्योंकि वो 3/4 था, अब 1/3 वाला यूज़ ही नहीं करना है। तो ये 3/4 जो हो जाएगा मिनरल्स का, वो क्या कहलाएगा? और कहलाएगा उस मिनरल्स का जो सबसे ज़्यादा था। कौन सा? 3/4 पोर्शन जो था सबसे ज़्यादा, उसे और कहलाया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मिनरल्स क्या है? कॉम्पोजिशन बहुत सारा चीज़ें उसके अंदर है। अब सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होंगे इसके नंबर 1 2 3 4 पार्ट्स में, अगर मान लो कोई ज़्यादा जो 1 पोर्शन ज़्यादा है, अब 1 पोर्शन अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे? 1 पोर्शन अगर ज़्यादा है, अब ये 1 2 3 जो है 1/3 जो है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है, मान लो इसकी जो है 1/3 जो है इसकी वैल्यू, या 1/4 जो है इसकी वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन ये कम है। और ये 3/4 है, इसकी वैल्यू क्या है? वैल्यू नहीं है, डाउन है, वैल्यू नीचे है, और इसकी वैल्यू जो है अप है। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि इसकी कॉम्पोजिशन में वो कम होती है और मार्केट वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है, तो उसको निकाला जाता है, तो वो भी और ही है। और इसकी वैल्यू कम है मार्केट की, तो उसको निकाल के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका कोई यूज़ ही नहीं होने वाला मार्केट में, तो इसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। तो ये भी और है, ठीक है, ये भी और है, ये भी और है, लेकिन डिपेंड करता है ये यूज़ हो रहा है, ये यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से जिसे हम निकालते हैं मिनरल्स जो होता है वो कौन से फॉर्म में होता है? और वाले फॉर्म्स में होता है। फिर उसी चीज़ को निकाल के फिर जब हम सामान बनाते हैं तो वो क्या बन जाएगा? फिर वो मिनरल्स बन जाएगा, उसका क्या बनेगा? वो मिनरल्स बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बता रहा एग्जाम्पल,
एल्यूमिनियम जो है इज एक्सट्रैक्टेड। तो एल्यूमिनियम जो है निकलती है वो कौन सी पत्थर से निकलती है, कौन से मिनरल से निकलती है? इज फ्रॉम ओर कॉल्ड बॉक्साइट। तो बॉक्साइट एक मान लो या ये ग्रेनाइट है, वैसे ही बॉक्साइट एक पत्थर है, ठीक है, एक मिनरल्स का बहुत सारा सॉलिड पार्ट है। अब इसके अंदर जो है मिक्सचर है, बहुत सारी मिनरल्स इसके अंदर होंगी, छोटी बड़ी, ठीक है। तो इसमें से मान लेते हैं कि इसमें से मिक्स है, तो यहाँ पर इसी में से तो जो मिक्स वाला है पूरा, तो इसको बोला जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या चीज़ है? बॉक्साइट का है। तो बॉक्साइट से हमें इसको निकालना है, तो हमें जो सबसे यूज़फुल है, तो यूज़फुल देख लेते हैं हमारा यहाँ पे कि यहाँ पे जो पोर्शंस है, हमारा जो पोर्शंस था जो इजीली हमें दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से पर्पल वाला जो है पोर्शन हमने दिख रहा था हमें, और ये बॉक्साइट वाला था हमारा, तो हम ये पर्पल वाले को निकालेंगे। तो हमारा ये बन क्या जाएगा? ये हमारा बनेगा ओर। तो हमने ओर निकाला किस में से? बॉक्साइट में से। तो अब बॉक्साइट में से जो ओर निकाला वो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम बनेगा। क्या बनेगा वो? एल्यूमिनियम। तो यहाँ से एक कॉम्पोजिशन थी मिनरल्स की जिसमें दो थे, 2 या 3 हो सकते, 3 से 4 हो सकते, लेकिन मान लेते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही थे। अब 2 में से जो हमें सबसे ज़्यादा था वो कौन सा था? वो उसके अंदर एल्यूमिनियम था, लेकिन ये कॉम्पोजिशन को जो क्या बोला गया? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट से हमने जो निकाला सबसे ज़्यादा जो था एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? कौन से ओर में? बॉक्साइट। तो बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसी तरह से बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसके अपने अपने ओर्स होते हैं। अब यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल से यहाँ पे देख लो, एंड आयरन। हमें जो आयरन मिलता है वो भी किस में से निकलता है? वो भी एक हार्ड रॉक सरफेस से निकलता है, लेकिन जो ओर है उसको क्या बोलते हैं? हेमाटाइट। हेमाटाइट से ही निकाला जाता है। अब ये रॉक से, इसमें से निकालेंगे हम आयरन को, तो इसमें से बहुत सारे मिक्सचर्स हो गए, तो जिसको हम निकालेंगे तो ये मिक्सचर ऑफ क्या है? ये कौन सा ओर है? तो बोलेंगे हेमाटाइट्स है। हेमाटाइट से फिर हम क्या निकालेंगे? इसके अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा है? इसके अंदर ये आयरन ज़्यादा है, तो ये आयरन का क्या बन गया? ओर बन गया। तो हेमाटाइट इज़ अ ओर ऑफ आयरन। तो इसी तरह से बाकी मिनरल्स भी मिलती है। उसी तरह से मिनरल्स अलग अलग की होती है, किसी का कलर अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है, कोई बहुत हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, कोई लस्टर्स बहुत ज़्यादा समय तक रह सकता है। जैसे सबसे हार्डेस्ट जो अगर हम मानते हैं हमारा मिनरल्स है वो क्या है? मिनरल्स डायमंड है। और सबसे सॉफ्ट में अगर हम जाते हैं, अगर सॉफ्ट वाला जो बोलेंगे कि सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आपको पता है टैल्कम पाउडर, आप टैल्कम पाउडर यूज़ करते, टैल्क यूज़ करते, पाउडर गर्मियों में मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा सॉफ्टेस्ट मिनरल्स है। जो हार्डेस्ट डायमंड्स आ गया, तो सॉफ्टेस्ट में टैल्कम पाउडर इज़ द सॉफ्टेस्ट। और दूसरा एग्जांपल ले लो, कॉमन सॉल्ट इज़ ऑल्सो है मिनरल्स, जो हमारे खाने में यूज़ किया जाता है, वो भी मिनरल्स है, लेकिन उसको हम जब निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत कुछ होता है। जैसे अगर मान ले इवापोरेशन के थ्रू निकाले, अगर सॉल्ट वाटर, ओशन वाटर को यूज़ किया जाता है, तो ओशन वाटर के अंदर पानी में बहुत सारे और भी मिनरल्स होती है, तो उसको इवापोरेट किया जाता है। इवापोरेट के बाद, प्रोसेस होने के बाद हमें वहाँ से क्या निकलेगी? सॉल्ट निकलेगा। तो इसी तरह से अलग अलग प्रोसेस के थ्रू मिनरल्स हमें मिलती है। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स। दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो अभी जो मेन रॉक्स है हमारा, वो कौन सी रॉक्स आएगी? जो मेन रॉक्स है वो हमारा होगा इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो है वो मेन रॉक्स है। इग्नियस रॉक से बाकी रॉक्स बनता है। रॉक साइकिल्स एक बार देखते हैं, आपके बुक्स में रॉक साइकिल्स दिया है कहीं, एक बार देखते हैं। रॉक साइकिल्स होगा, ये रहा, पिक्चर्स यहाँ दिया, थोड़ा सा छोटा सा, ये कोई बात नहीं। तो देखो ये है सबसे पहले इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो इग्नियस रॉक्स जो था, इग्नियस रॉक्स में इसमें क्या पड़ा? इस रॉक्स के अंदर हीट आई, गर्मी हुई। हीट कहाँ से मिला? सन से, सन का हीट मिला, उसको हीटिंग एनर्जी मिली इसके ऊपर। फिर धीरे धीरे इसको हीटिंग में प्रोसेसिंग होने लगा, ठीक है। केमिकल, इसके अंदर खुद केमिकल कॉम्पोजिशन है, मिनरल्स के अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन हमने पढ़ा, उसके अंदर है। फिर उसमें चेंजेस कब आया? जब उसके अंदर गर्मी हुई।
हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शंस। तो ना गर्म और सर्दी जिस तरह से होता है तो एक्सपैंड करता है, तो धीरे धीरे हीटिंग एंड प्रोसेसिंग जो प्रोसेस था उसमें चेंज होते होते उसके बाद वो क्या बन गया, मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्या बन गया वो, मेटामॉर्फिक। तो याद रखना बेटा इग्नियस रॉक्स को, जो वो मेन रॉक्स है। तो इग्नियस जो है बना किससे, इसका मतलब होता है इग्नियस मीन्स फायर। इग्नियस का मीनिंग होता है फायर। क्यों बोला गया, क्योंकि ये बना क्या, मैग्मा से। मैग्मा, मैग्मा याद होगा हमारे अर्थ का सेकेंड लेयर, पहला वाला कोर था, दूसरा मैग्मा था। तो वही निकलता है जब अर्थ के ऊपर आता है, क्रस्ट के ऊपर आता है, गिरता है और धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, एक सॉलिड लेयर में चेंज हो जाता है, फिर वो पत्थर बन जाता है। तो वही पत्थर जो है वो इग्नियस रॉक्स है। ठीक है, तो इसी तरह से पहला हमारा इग्नियस रॉक्स से हीटिंग केमिकल चेंजेस के कारण फिर वो मेटामॉर्फिक बना। मेटामॉर्फिक अगेन धीरे धीरे ब्रेक डाउन केमिकल चेंजेस के कारण टाइनी पार्टिकल्स में धीरे धीरे टूटते टूटते वो सेडिमेंट्स एक लेयर बना। ठीक है, उसके बाद में जाके दूसरा लेयर्स उसमें डिपॉजिट हुआ, फिर उसके बाद जाके तो उसी तरह से वहाँ पे लेयर्स, पहला लेयर्स, फिर दूसरा लेयर्स, फिर तीसरा लेयर्स। तो इसी तरह से एक अच्छा खासा जो भी रॉक्स बनेगा वो लेयर्स में बनेगा। मतलब अगर आप उसको कट करके देखोगे तो आपको लेयर्स दिखेगा, तो वो हो जाता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर वापस सेडिमेंट्री रॉक्स टर्न इनटू एंड वापस ये मेल्ट हो जाएगा गर्मी हीटिंग के कारण, फिर वो क्या बन जाएगा, इग्नियस रॉक्स। तो इसी तरह से यहाँ पे ये साइकिल रहता है, ये रॉक साइकिल से। तो पहला हमारा इग्नियस, फिर मेटामॉर्फिक में फिर सेडिमेंट्री से वापस इग्नियस रॉक्स। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, तो वापस हम आगे बढ़ते हैं, पीछे वापस जाते हैं हमारे में रॉक्स वाले में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रॉक्स, सबसे पहले हम इग्नियस रॉक्स पढ़ते हैं। कहा जाता है इग्नियस रॉक्स जो है हमारा, वो क्या बोल रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है इग्नियस रॉक्स। लैटिन वर्ड्स क्या है इसका, इसे लैटिन वर्ड से निकाला गया वर्ड्स, और इसका मीनिंग क्या है, इग्निस मीन्स फायर। इग्निस मीन्स फायर। और ये किससे बना हुआ, वॉल्केनिक इरप्शंस। जैसे अभी मैंने कहा क्रस्ट लेयर जो है हमारा, पहला कोर, फिर मेंटल और फिर क्रस्ट। तो यहाँ से जो लावा निकला अर्थ क्रस्ट के ऊपर और धीरे धीरे डिपॉजिट हुआ, तो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। ठीक है, इरप्शन के कारण ये फिर धीरे धीरे अर्थ क्रस्ट के ऊपर जब गिरा और वो बाद में ठंडा हो गया, तो इसी तरह से वो पहाड़ जैसा बन गया, तो फिर बाद में सॉलिड लेयर्स हो गया, तो वो हमारा बन गया इग्नियस रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स जो है किससे बना हुआ, मैग्मा या फिर लावा से, जो वॉल्केनिक इरप्शन, जैसे मैंने कहा वॉल्केनिक इरप्शन जो वेंट से निकला, इस तरह से अलग अलग ठंडा हो गया नीचे से, अर्थ क्रस्ट के नीचे से, और उसके बाद जब वो ठंडा होने के बाद वो सॉलिड लेयर्स में फॉर्म हो गया और वो इग्नियस बन गया। अब आता है देयर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, एक है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ठीक है, तो यहाँ पे द रॉक्स दैट कूल बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब ये होता है, इन मतलब अंदर, इंट्रूसिव मतलब यहाँ पे समझ लो, इन का मतलब हो गया अंदर। तो जैसे अर्थ क्रस्ट में से जब वो निकल रहा था, ठीक है, सेकेंड लेयर में आ गया ये हमारा, जब लावा जो है निकल रहा था, इसी वेंट से निकल रहा था। अब ये वेंट से लावा निकल रहा है, मतलब किस तरह से निकल रहा है, ये वेंट जो है दैट वाज सेकेंड लेयर्स, ये हमारा मैग्मा वाला है, मैग्मा वाला लेयर्स निकल रहा है और निकल के ठंडा हो रहा है। तो ये ना ऊपर नहीं जाके बस इसकी क्रस्ट में ही, बस क्रस्ट के अंदर इधर ही, बाहर नहीं आ पाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेयर्स बाहर नहीं आ पाया, सबसे पहले वापस देख लो एक बार, ये निकल रहा है और ये बस इधर ही रह गया गिर के, अर्थ सरफेस के ऊपर अंदर ही रहा, बाहर तक नहीं आया ज़्यादा। ठीक है, सरफेस लेयर्स, तो यह यहीं पे ठंडा हो गया और यही फॉर्म्ड हो गया। तो ये हमारा बन गया, हमारा क्या बन गया, ये इंट्रूसिव रॉक्स हो गया। तो यहाँ पे देखो, द सरफेस ऑफ रॉक्स दे टेक्स लॉन्गर टू कूल्ड बिकॉज एंड फॉर्म लार्ज क्रिस्टल्स, ग्रेनाइट्स, डेट्रॉइट्स आर एग्जाम्पल्स। तो जैसे यहाँ भी ग्रेनाइट्स के, ये ग्रेनाइट्स रॉक्स के एग्जाम्पल्स है, जो तो क्रस्ट के अंदर ही रह गया और फिर बाद में इसको बहुत समय लगा ठंडा होने में और इसने रूप ले लिया है ये सॉलिड लेयर्स का फॉर्म्ड हो गया। तो ये इंट्रूसिव हो गया। अब यही चीज़ अगर फिर बाद में जब ये ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ गिरेगा,
और इस तरह से ऊपर में फॉर्म्ड हो जाएगा। तो ये वाला हो जाएगा एक्सट्रूसिव रॉक्स। ये क्या हो जाएगा? एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, तो ये दूसरा बन जाएगा एक्सट्रूसिव रॉक्स। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स। एक्सट्रूसिव रॉक्स, अब ये एक्सट्रूसिव रॉक्स एग्जाम्पल देखो, बेसल्स। अब नदी में जाते हो तो ये आपको पत्थर दिखती होगी, पेबल्स, बड़े बड़े पत्थर इस तरह से दिखता होगा। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक्स, जो अर्थ सरफेस के बाहर में आके इस तरह से फॉर्म होता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे इग्नियस रॉक्स के, कि इग्नियस रॉक्स हमारे लिए क्या क्या करता है। तो इग्नियस रॉक्स जो है बहुत हार्ड है, कॉम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो मैग्मा से बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हीटिंग के कारण वो बहुत पैक्ड, कॉम्पैक्ट है, एकदम सॉलिड है बहुत ज़्यादा। दे आर वाटर रेजिस्टेंस एज वाटर डज नॉट परमिट थ्रू देम। इसके अंदर पानी नहीं जा सकता, तो पानी को रेजिस्ट करता है ईजीली, तो ये आराम से वाटर रेजिस्टेंस है। एंड दे आर प्राइमरी और बेसिक रॉक्स। तो जैसे हमने कहा था इग्नियस रॉक्स ही बाद में क्या बनता है? मेटामॉर्फिक। फिर मेटामॉर्फिक से क्या बनता है? सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसलिए प्राइमरी रॉक्स है ये, इसके बाद बाकी रॉक्स बनता है। तीसरा, दीज रॉक्स आर स्टोर हाउस। क्योंकि स्टोर हाउस इसलिए है कि इग्नियस रॉक्स के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके लिए इसको कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के। फिर नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है हमने पढ़ा था, जैसे ये एग्जाम्पल देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने कहा था ना, लेयर्स में फॉर्म होते हैं, मेटामॉर्फिक से टूट टूट के इकट्ठा होता है। तो इस तरह से दिख रहा है आपको कितने सारे लेयर्स है इसके अंदर, लेयर्स पे लेयर्स, तो इसको बनने में बहुत समय लगता है, तो इसको सेडिमेंट्री रॉक्स। ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स जो दिख रहे हैं, सेडिमेंट्री को इजीली याद रखने के लिए याद रख सकते हो और बोल सकते हो सेडिमेंट्स जो है, सेडिमेंट्स सेटल डाउन इन लेयर्स। तो स्ट्रैटा भी बोलते हैं, स्ट्रैटा जो लेयर्स में फॉर्म होते हैं उसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। स्मॉल स्मॉल रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, फिर दे सोल्ड। तो ये ब्रेक डाउन होने के बाद दे ट्रांसफर इनटू, पानी के थ्रू, वाटर के थ्रू, विंड्स के थ्रू, स्नो के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, दे डिपोजिट layers by layers, one by one layer has been formed, then second layers has been formed. It will took years, millions of years, then cool down, solidification होता है, धीरे धीरे compress होती है गर्मी के कारण, फिर जाके ये हार्ड रूप एक सॉलिड रॉक्स बनता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहा जाता है, जैसे मैंने कहा लेयर्स और स्ट्रैटा भी बोलते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सेडिमेंट्री रॉक्स जनरली फॉर्म्ड, ये बनता कहाँ पे? रिवर बेड्स में, मतलब रिवर्स जो है फ्लो होती है उसके साइड वाले एरिया में जो है रॉक्स मिलती है वो सेडिमेंट्री होती है। रिवर बेड्स में, लेक्स बेड में, ओशन बेड्स में, ये 3 बेड्स जहाँ, तो रिवर, लेक्स एंड ओशंस में। सेडिमेंट्री रॉक्स द लेयर्स इन पिक्चर्स, अभी हमने पिक्चर्स देखा, लेयर्स में होता है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्स मेनी अ टाइम, कहा गया सेडिमेंट्री रॉक्स मेनी अ टाइम्स ऑर्गेनिक मैटर्स इसके बीच में ट्रैप्ड हो जाती है। जैसे अगर पेड़ पौधे, एनिमल्स, अगर उसके अंदर बीच में एक लेयर्स के अंदर, मान लो यहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स था, वो उसके अंदर ही रह गया और दूसरा लेयर उसके पास जम गया, तो ये क्या बन जाता है? ये फॉसिल फ्यूल्स बन जाता है। जो कोल, पेट्रोलियम, ये जो भी है ये इसी के बीच में मिलता है हमें, फॉसिल फ्यूल्स को बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो इसी तरह सेडिमेंट्री रॉक्स में ही हमें मिलता है, क्योंकि ये बीच में ट्रैप्ड हो जाता है, फिर दूसरा लेयर शुरू हो जाता है, तो उसके बीच में वो कंप्रेस हो जाता है धीरे धीरे और वो कार्बन का फॉर्म रूप ले लेता है। फिर आता है लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल्स, कॉन्ग्लोमेरेट्स एंड कोल्स, ये एग्जाम्पल्स है सेडिमेंट्री रॉक्स के। आज हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मेटामॉर्फिक रॉक्स में चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, टेक केयर एंड प्लीज़ गो थ्रू द चैप्टर until and unless if you don't read the chapter it will be difficult for you to understand. प्लीज़ एक बार रीड करें चैप्टर्स को अच्छे से, जो वीडियो देख रहे हैं उसके बाद आप चैप्टर्स को रीड करें तो आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छे से कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टेक केयर, टिल देन वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।